हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 22,000 सीटों को लेकर एक जुड़े केस की जो अपडेट अभ्यर्थी बार बार पसंद करना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से उनको 22,000 सीटों की अपडेट बताऊं। पिछली वीडियो में मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, तो अभ्यर्थी ये चाह रहे थे कि मैं उन्हें याचिका बनाऊं इस केस में। तो मैं सबसे बड़ी एक अपडेट ये देना चाह रहा हूँ आपको कि मैं भी चाहता हूँ। मैंने एक मुहिम जो शुरू करी थी, वो मुहिम मैंने इसलिए शुरू करी थी 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए, और अभी भी चालू है कि 22,000 सीटें जुड़ जाएं तो कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सके। और 22,000 सीटें जोड़ना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। 22,000 सीटें जोड़ना कोर्ट के हाथ में है, ना कि सरकार के। क्योंकि बैकलॉग की सीटें थी पिछली साल की बची हुई 68,500 की टोटल सीटें बैकलॉग की नहीं थी, कुछ जनरल की भी थी। टोटल सीटों में अभ्यर्थी उतने नहीं मिल पाए, लेकिन एक बयान आया था, कभी आपने देखा हो 111 पेजों का अभी ऑर्डर आया था गुणांक को लेकर। तो गुणांक मुद्दों को लेकर जो केस आया था, उसमें केस में क्या था कि 22,000 सीटों को जोड़ने से लेकर कोई मैटर उसमें नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उसमें एक नाम लिखा हुआ था आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। ये वही केस है जिसमें जस्टिस यूल सर ने ये कहा था कि 1,37,000 पदों को आपको 6 महीने में भरना है। सरकार ने वो पदें इसमें सीटें नहीं जोड़ी और ना ही वो सीटें भरी गई, तो सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना का मामला बनता है। लेकिन कुछ लीगल टीम्स हैं, कुछ अलग अलग टीमें हैं जो अपने अपने माध्यम से इस आवाज़ को उठा रही थी। मैं भी चाह रहा था कि 2 वकील खड़े करके उनके साथ जुड़ जाऊं, और बात में ज़्यादा दम आ जाएगा, और जो अभ्यर्थी पहले याची नहीं बन पाए थे वो अब याची बन जाएं। लेकिन किसी भी तरीके से अभ्यर्थी अपडेट लेना चाहते हैं, मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ भी काम नहीं करना चाहते। आप बताइए, कोई भी यदि व्यक्ति वो बनता है, यदि याची बनता है या कोई भी वकील है, तो क्या वो वकील बिना पैसों के ही आपका काम कर देगा? आप कोई भी वकील सोचिए। दूसरा, यदि चलिए मैं आपको याची बनाता भी हूँ, आप सपोज़ करिए, तो होता क्या है कि आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उस मेरे व्हाट्सअप नंबर पे दुनिया भर के मैसेज लिख मारे। कुछ उनमें पढ़ने लायक थे, कुछ उनमें पढ़ने लायक नहीं थे। तो इस तरह की आवाज़ का मैं मार्गदर्शन नहीं करना चाहता। मतलब इस तरह की बातें जो सुनने समझने से परे हैं, तो बेवजह का मैं अपना मूड ख़राब क्यों करूं? कुछ ये सच है कि कुछ लोग वाकई में ही नौकरी। अब एक अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट करा, उसकी बात सच्चाई है। उसने मुझे कमेंट किया कि सर, मैंने दूसरों से उधार लेके अपनी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण करी है और अब मेरा गुणांक कम है, मैं याची कैसे बनूं? तो ये बात सत्य है कि वो अभ्यर्थी, कोई भी फीस हो, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, कुछ भी फीस हो, वो अभ्यर्थी पैसे कहाँ से लाएगा? वो इतना सक्षम नहीं है। ऐसे ही लोगों से मेरा कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है पूरा। मेरा जो चैनल है वो शुरू से ही ऐसे अभ्यर्थियों की आवाज़ रहा है जो सक्षम ना हो। ऐसे लोगों की आवाज़ उठाने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया था। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, बीनीथ टू द अर्थ, इस तरह सी चीज़ों से बिलोंग करते हैं वो, कि बहुत ही ज़्यादा पुअर परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। लेकिन 22,000 सीटें जोड़ना, मैं भी चाहता हूं कि उनके लिए सीटें जुड़ जाएं। यदि किसी वजह से सीटें नहीं जुड़ती हैं तो मुझको भी दुख होता। मैं एक आवाज़ बनने का एक कोशिश करी थी मैंने, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए, काफ़ी सारे कमेंट आए। कुछ अभ्यर्थियों ने तो कुछ पैसे भी भेज दिए। 5 अभ्यर्थियों ने, मैंने उन 5 अभ्यर्थियों के पैसे रिफ़ंड कर दिए, वापस कर दिए। पैसे मैंने इसलिए वापस करे 5 अभ्यर्थियों के, क्योंकि जो बाकी अभ्यर्थी थे उनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो किसी ना किसी तौर पर पहले किसी एमआरसी के केस में या 69,000 गुणांक के मामले में वो ये कह रहे थे कि सर, हमारे संग चीटिंग हुई है, हमसे पैसे लिए गए, हमको याची नहीं बनाया गया। तो ये अपने आप में एक मुद्दा बनता है, किसी से पैसे ले लो और उसका काम ना करो, और कल को कोई जीत हो या हार हो, ये लड़ाई होती है। वो इन बातों से मैटर नहीं करती आपने पैसे दिए ना दिए। दूसरा, मुझे ये पता नहीं है आपने किसको पैसे दिए या उन्होंने आपके साथ क्या किया। मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, मुझे अपने बारे में ज्ञान है, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई अभ्यर्थी मेरे लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करे कि हमसे सर ने पैसे लिए और हमारा काम नहीं करा।
तो यदि आगे के लिए यदि मैं मुहिम जारी रखूँगा इसके लिए, तो मेरे पास उतने सक्षम अभ्यर्थी भी हैं और मुझसे जुड़े हुए कुछ लोग भी हैं जिनके साथ मैं आगे की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन ये बात सत्य है कि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए लड़ाई जारी रहेगी। ये तो सत्य है कि लड़ाई जारी रहेगी और मैं इसको अपने ही बल पर इस चीज़ को आगे लेकर जाऊंगा, क्योंकि कोई अभ्यर्थी दो शब्द भी किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए कहे, वो मुझे मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। तो आप कोई अभ्यर्थी इस समय पूरे यूट्यूब चैनल पे मुझसे ये नहीं कह सकता कि सर आपने हमारे पैसे लिए या हमें नहीं दिए या आपने हमें याची नहीं बनाया, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ शुरुआत ही करी थी और उस शुरुआत में ही अभ्यर्थी जो है लड़खड़ा रहे हैं शुरू में ही। तो मेरे पास जो अभ्यर्थी हैं मैं उनके साथ इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ूंगा। और कोई भी अभ्यर्थी बेवजह का कमेंट करके या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे हाय हेलो या इस तरह से ग्रुप की अपडेट लेने के लिए, केवल किस केस की अपडेट लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सअप पर्सनल जो मेरा नंबर है उस पर मैसेज ना करें। मैंने यूट्यूब चैनल आपको अपडेट देने के लिए बनाया है। अगर आपको भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट लेनी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसमें आप 3 डॉट के पास ऑल कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल करेंगे तो आपके पास सभी वीडियो के नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। वो जो वाकई में ही हमारे साथ आत्मा से और धैर्य के साथ जुड़े हुए हैं वो भी, और जो उल्टे सीधे कमेंट भेज रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में वो भी, वो सभी हमारे लिए सभी व्यूअर्स हैं और मैं उन्हें कभी नहीं खोना चाहूँगा एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से या क्योंकि हुआ क्या है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं और समाज बहुत गंदा है। ये बात सत्य है कि हो सकता है दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आपको ये सोचना चाहिए कि आप बात कर रहे हैं किससे बात कर रहे हैं और आपको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हर आदमी कोई 1,500 रुपये के लिए आपकी बातें, कभी कोई ये ना सोचे कि मैंने किसी को 1,000-2,000 रुपये दे दिए तो उस आदमी को तुमने खरीद लिया है। वो आदमी आपका गुलाम नहीं है। वो तो इतना ये था कि वो आदमी केस लड़ रहा है और आपको अगर याची बनना है तो आप याची बन सकते थे, लेकिन आपने वो चीज़ें अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। मैं अपने स्तर से इस चीज़ को आगे लेकर जाऊँगा और मुहिम जारी रहेगी सीटों को जोड़ने के लिए। मुझे बस यही बोलना था कि कुछ अभ्यर्थी केवल अपडेट लेने के लिए जो मैसेज कर रहे हैं वो इस तरह के मैसेज कृपा करके ना भेजें, और जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज़ मेरा चैनल उठाता रहेगा हर प्लेटफॉर्म पर। और नेक्स्ट वीक जब भी मैं आपसे बता रहा था उसके लिए, तो फाइल की अपडेट्स जो भी होंगी, केस की रिट की अपडेट जो भी होंगी नेक्स्ट वीक में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। जैसे ही उस पर काम चलेगा आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। और कोई भी अभ्यर्थी केवल उस नंबर पर इसलिए मैसेज ना करे कि उसको कोई अपडेट चाहिए। अपडेट लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़िएगा। आपका प्रेम अगर वहाँ से मिलेगा तो दौलत कमाने के लिए यूट्यूब अपने आप में एक माध्यम है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने आप में ही आपको इज्जत और सम्मान दोनों बख्शता है। आपको धन भी कमाने का एक जरिया है यूट्यूब, और यूट्यूब अपने आप में एक सम्मान भी दिलाता है, 4 लोगों में पहचान दिलाता है। आप सब जानते हैं अभिमान एकेडमी क्या है। तो इन चीज़ों को मैं कभी नहीं खोना चाहूँगा किसी भी वजह से। तो आप समझिए मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मुहिम के साथ जोड़ने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम शेयर करिए। तो कोई भी चीज़ें, जिन चीज़ों को मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि इन चीज़ों को मैं आगे लेकर जाऊँ तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं भी चाहता हूँ कि 22,000 शेयर जुड़ जाए। अब कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे कमेंट करे कि सर मेरा 0.1 कम है, सर मेरा 0.2 कम है, मेरा सिलेक्शन होगा। अब आप बताइए, मन करता है कि खुद ही इनका केस लड़ने लगें, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक अच्छा वकील ही अच्छी बात रख सकता है और उसके लिए एक अच्छे धन की भी आवश्यकता होती है। कोई भी आदमी अपने घर से पैसा लगा के सक्षम नहीं बनता। मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि कोई भी आदमी अपने घर से पैसा क्यों लगाए, तो उसकी एक क्षमता होती है। एक तो आवाज़ बने, क्योंकि जो आदमी सक्षम थे वो तो कम से कम इस बात को कर सकते थे। लेकिन होता क्या है, क्योंकि समाज में ये चीज़ें होती रहती हैं तो सत्य बात भी झूठ लगती है। जब सच बात झूठ लगती है तो फिर वहाँ पर आदमी अपने हाथ पीछे खींच लेता है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि 22,000 सीटों को लेकर और 2 रिट जो पड़ी हुई हैं पहले से ही, मैं पहले उनकी अपडेट जानना चाहूँगा। जैसे ही उनकी अपडेट मुझे मिलती है कि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए कोई भी तारीख है, अपना केस हम उसके साथ टैग करा लेंगे। अपना केस जब उनके साथ टैग करेंगे तो तीनों केसों की सुनवाई एक साथ हो जाएगी।
जहाँ तक याची बनने की बात है, जो अभ्यर्थी मेरे साथ जो मेरे नॉलेज में हैं, जिन्हें मैं बाय फैमिली जानता हूँ, जो अभ्यर्थी हैं जो मेरे संपर्क में बहुत पहले से हैं, जब चैनल नहीं था तब भी, तो वो अभ्यर्थी अब भी मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। खुद हम भी अपने आप में इतना सक्षम है कि आपकी आवाज़ को आगे रख पाएँ। और किसी भी व्यूअर को कोई बात यदि गलत लगी हो तो क्षमा करें इसके लिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ, मेरे चैनल से ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो अपनी दो रोटी का व्यवस्था बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, और ऐसे लोगों की आवाज़ बनना मेरा एक प्रयास था और वो प्रयास हमेशा जारी रहेगा। इसकी वो व्यूअर इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।